नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इससे पहले अच्छी तरह से समझ लें। यानी फ्यूचर में, यानी आने वाले समय में जो कार्य जारी रहेगा, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आए अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाकर अच्छी तरह से समझने की प्रयास करें। तो देखें, यहाँ टाइम एंड टेंस में ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लग जाता है प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसका है हिंदी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। आई और वी में शैल भी लगता है और यू वी ही सी इट दे राम सीता सभी के साथ विल भी, यानी आई और वी के साथ शैल भी, बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट के साथ विल भी का यूज किया जाता है। तो अब हम सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद फिर हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखें, पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, जैसे सी will be cooking food। अब देखें, सी विल बी कुकिंग फूड। अब इससे पता चलता है, यानी सी वह, फूड मतलब भोजन या खाना, वह भोजन बनाती रहेगी। अब यहां देखें, कुक मतलब होता है पकाना, या पकाती रहेगी या बनाती रहेगी, दोनों में से हम दे सकते हैं। चलो हम पकाती दे देते हैं, पकाती रहेगी। यहां देखें, जिस सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और जिस इंग्लिश सेंटेंस में शैल बी या विल बी आ जाए तो आप समझेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अगला सेंटेंस देखें, जैसे दे विल not be reading a book। अब यहां देखें, they will not be reading a book। वे लोग किताब नहीं पढ़ते रहेंगे। यानी फ्यूचर टेंस में जो कार्य जारी हो, ऐसे कार्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वे लोग किताब पढ़ते हुए रहेंगे। अच्छा, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते हुए रहेंगे, दोनों का सेंस एक ही है। पढ़ते रहेंगे यानी जो कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव भी हम बनाएं, जैसे देखें, शॉल या शैल वी बी। अब यहां पर कोई भी एक वर्ब हम दें फोर्थ फॉर्म का, तो शैल
we be speaking English with our फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए हैं। शॉल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश विद आवर फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या वी का हम लोग, अब कहां चले जाएंगे, विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलते रहेंगे या अंग्रेजी बोलते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। अगला सेंटेंस देखें, राधा will not be singing a song in the function। तो राधा will not be singing a song in the function। क्या हो गया, राधा फंक्शन में, फंक्शन मतलब समारोह या आयोजन, आयोजन समारोह कर देते हैं, समारोह में गाना गाती हुई रहेगी या गाती रहेगी। राधा समारोह में गाना गाती रहेगी। बस। तो देखिए, ट्रांसलेट करना मैं सिखा चुका हूं। अब बार बार आपका भी प्रयास करना है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। अगला सेंटेंस देखें, I shall be teaching in the coaching। The I shall be teaching in the coaching next day। नेक्स्ट डे क्या आएगा, मैं, नेक्स्ट डे का अगले दिन, मैं अगले दिन कोचिंग में पढ़ाता हुआ रहूंगा या पढ़ाता रहूंगा। दोनों में से कोई भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस दिया गया इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। दोनों के लिए है, लेकिन ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हम करेंगे।
सेंटेंस देखें किस टेंस में है, इसे समझना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे ले लें। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, his father will be going to office at 10 o'clock। 10 यहां पर ओ क्लॉक, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, विल बी गोइंग टू ऑफिस एट 10 o'clock, यानी उसके, अच्छा हिंदी से इंग्लिश में करना था लेकिन कोई बात नहीं, आगे करेंगे हम। उसके पापा 10 बजे दफ्तर जाते रहेंगे। हो गया। अब हम हिंदी में देते हैं, ये इंग्लिश में चला गया, कोई बात नहीं। वह मेरे साथ घर से खेलने जाएगा। यहां देखें, वह मेरे साथ घर से खेलने जाएगा, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। फिर खेलने जाएगा तो ही विल गो, वह जाएगा कहां, टू प्ले, तो ही विल गो टू प्ले, घर से, फ्रॉम होम, और मेरे साथ, विद मी, बन गया। इसी तरह से कुछ बच्चे पार्क में खेलते रहेंगे। मेरे साथ घर से खेलने जाएंगे, ये चला गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसे ध्यान रखेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया। इस सेंटेंस को ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें विल के बाद बी नहीं लगा, भर के फोर्थ फॉर्म नहीं लगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। यहां कुछ बच्चे पार्क में खेलते रहेंगे, अब ये खेलते
ते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो विल बी गोइंग आ गया इसमें। जब हम प्रैक्टिस में देंगे, एक्सरसाइज जब देंगे तो उसमें अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे और एक्सरसाइज देंगे करने के लिए। अब यहां देखें, सम स्टूडेंट्स will be playing in the park। तो कुछ बच्चे यानी सम स्टूडेंट्स खेलते रहेंगे, विल बी प्लेइंग पार्क में, इन द पार्क। इसी तरह से उसकी मम्मी कपड़ा धोती रहेगी। तो धोती रहेगी, इसे पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका क्या हो जाएगा, हर मदर विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। एक और सेंटेंस लें, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। तो हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शॉल बी वेटिंग फॉर यू। तो वी शैल बी वेटिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितनी आप सेंटेंस बनाना चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। आपको मालूम है, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएगा। इसी आधार पर आप सेंटेंस जितना बोल सकें, जैसे आई शैल बी रीडिंग अ स्टोरी बुक, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आई शैल नॉट बी रीडिंग अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो शैल आई बी रीडिंग अ स्टोरी बुक। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल आई नॉट बी रीडिंग अ स्टोरी बुक। ये ग्रुप हो गया। इस तरह से फिर ही विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, फिर इन नेगेटिव में ही विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। फिर इंट्रोगेटिव में विल ही बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल ही नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस हम पहले लेंगे अपने मन में, फिर उस पर हम इसी ग्रुप से हम बोलते रहेंगे। जैसे आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, आई शैल
अब निगेटिव में आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। इंट्रोगेटिव में शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो इस तरीके से जितने भी आप सेंटेंस बनाएं, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग आप बनाएं और प्रैक्टिस करें, खूब बोलें इंग्लिश में और सेंटेंस बनाते रहें। आपका इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव होगा। ये जो मैं ट्रिक बताया हूँ, इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखेंगे और आप फिर मुझे याद करेंगे कि ये ट्रिक सही है या नहीं है। तो फिर दोस्तों, अगर वीडियो मेरा पसंद हो, जो नए आए हैं सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।